क्या रात को रोटी खाने से वेट गेन होता है? ऐसा जब भी कोई डाइट प्लान स्टार्ट करता है तो मुझसे क्वेश्चन करता है कि मैम अब डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें रात को जो रोटी है वो बंद करनी पड़ेगी। क्या ये एक ट्रुथ है या सिर्फ ये मिथ है और ट्रुथ इससे बिल्कुल डिफरेंट है? चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड डाइटिशियन पायल भाजन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो क्या रात को रोटी खाना गलत है? जब हम लोग वेट लॉस की जर्नी पर हैं तो हमें रात को रोटी नहीं खानी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें रात को रोटी जो है वो स्टॉप करनी होती है। रोटी रात को खाना जो है वो गलत नहीं है, बट मैटर करता है कि आप किस क्वांटिटी पे खा रहे हैं और कितनी किस टाइमिंग पे खा रहे हैं। अगर आप रात को जो रोटी है वो ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो वो आपको साइड इफेक्ट देता है, बट अदरवाइज जो रोटी है वो आपके डाइजेशन के लिए फ्रेंडली है। आप इजीली उसको वेट लॉस जर्नी में जो है वो खा सकते हैं। रोटी कितनी, फिर अगेन क्वेश्चन आते हैं कि रोटी हमें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। आपको रोटी जो है वो आप 1 या 2 चपाती कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पर भी हैं तब भी आप 1 से 2 चपाती जो है वो रात को कंज्यूम कर सकते हैं। किस टाइम खाना चाहिए? रोटी जो हम लोग खाते हैं गलत टाइम पे खाते हैं, लेट डिनर। हम 10-11 बजे डिनर करते हैं जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो जाता है, स्लो डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे आपका फैट स्टोर ज्यादा होता है। तो वो जो लेट नाइट रोटी खाना है दैट इज रॉन्ग। अगर आप डिनर अपना टाइम पे कर रहे हैं, आप 7 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर कर रहे हैं, तो आप फ्रीली 1 से 2 चपाती कंज्यूम कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं वही मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। और क्वेश्चन आता है कि मैम रात को हमें कौन से आटे की रोटी खानी चाहिए? आप गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं, बट उसको छानिए मत। उसके अंदर उसका चोकर रहना चाहिए, फाइबर उसका रहना चाहिए। जैसे विंटर्स हैं, आप ज्वार के आटे की रोटी ले सकते हैं, थोड़ा ज्वार मिक्स करके ले सकते हैं, बाजरे के आटे की कंज्यूम कर सकते हैं रोटी। और क्या कहते हैं, आप लोग कुछ भी मल्टीग्रेन कुछ आटा और मिक्स करके उसमें ले सकते हैं, जैसे रागी हो गया, जौ हो गया, इसको मिक्स करके भी ले सकते हैं, चने का आटा मिक्स करके भी ले सकते हैं। बट हाँ, टाइम क्वांटिटी ये बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइम, लेट डिनर नहीं होना चाहिए और आप एक बार में 3 से 4 चपातीज नहीं खाएंगे। ओनली 1 to 2 चपातीज आप कंज्यूम कर सकते हैं। रोटी के साथ जो है आपने हैवी करीज, जो आपकी क्रीम बेस्ड करीज होती हैं वो मत लीजिए। आप राइस और रोटी का कॉम्बो मत रखिए। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो सिर्फ रोटी लीजिए, अगर आप राइस ले रहे हैं तो सिर्फ राइस लीजिए, उसका कॉम्बिनेशन मत रखिए। रोटी को सिर्फ आप घी या ऑयली अचार इनके साथ मत खाइए, उसके साथ आप सीजनल वेजिटेबल जरूर कंज्यूम करिए और फुल प्लेट ऑफ सैलेड वो आपकी जरूर होना चाहिए आपकी मील के अंदर। अगेन आपकी जो प्लेट होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए। आप रोटी को दाल, पनीर, सीजनल वेजिटेबल के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, बट साथ में वेजिटेबल आपका फुल प्लेट सैलेड जरूर होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? वेट लॉस में कभी भी आपको रोटी बंद नहीं करना है। हाँ, अगर आपको आपको लगता है कि मैं लेट डिनर करती हूँ, 8 बजे के बाद कर रही हूँ, या फिर मेरे को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग का इशू रहता है, तो वहां पर आप रोटी को स्वाइप कर सकती हैं वेजिटेबल दलिया के साथ, वेजिटेबल खिचड़ी के साथ या सूप्स और सॉटे वेजिटेबल के साथ। अदरवाइज आप बिल्कुल फ्री हैं रोटी खाने के लिए। आप 1 से 2 चपाती जो है वो रात को सही टाइम पे 7 से 8 बजे के बीच में आप अपनी रोटी सैलेड के साथ विद वेजिटेबल और जो भी आपको दाल या पनीर के साथ कंज्यूम करना है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये है, रोटी गलत नहीं है, बट आप किस टाइम पे खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।